ये वाले MCQ जो है वो सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट पर है। पहला वाला है व्हाट फैक्टर शुड यू कंसीडर व्हेन सोर्सिंग प्रोडक्ट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर सेल करने के लिए जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, फिर उसकी जब सोर्सिंग करनी होती है तो क्या चीज़ें हमें देखनी होती है, उसकी क्वालिटी देखनी होती है, प्राइस देखनी होती है, डिमांड देखनी होती है और देखना होता है कि कंपटीशन कितना है और उसकी शिपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती है सोर्सिंग करते वक्त। What are the essential factors to consider when sourcing a product from a supplier? जिस सोर्सिंग के लिए हम जिस सप्लायर से वो माल जो ख़रीदते हैं तो वो सप्लायर की क्या चीज़ें हमें देखनी होती है। ट्रेड इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए, उसको किसी प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए 5 ईयर हुए हुए होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एज ऑफ सप्लायर 5 ईयर होगी, मिनिमम है 5 ईयर होगी, तो उसका जो माल है वो ज़ाहिर है अच्छा होगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें देखनी होंगी इसकी। इसके बाद है डायमंड जो होना चाहिए मिनिमम 1 होना चाहिए। विच टाइप ऑफ मेथड यूज फॉर सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्ट। कितने मेथड होते हैं। एक्स वर्क होता है, फ्री ऑन बोर्ड होता है, डिलीवर ड्यूटी पेड होता है। अंडर XWX वर्क इन इंटरनेशनल ट्रेड वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपोर्ट क्लियरिंग। एक्स वर्क में एक्सपोर्ट क्लियरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेलर की होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग एक्स वर्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। प्राइमरी एडवांटेज मतलब एडवांटेज क्या होता है एक्स वर्क में इंटरनेशनल ट्रेड में। लोअर ओवरऑल कॉस्ट फॉर द बायर को सब मिला के बहुत कम जो है बेयर करना पड़ता है। ज़ाहिर है वो सारी चीज़ें जो हैं वो सेलर करता है, इसलिए बायर को बहुत कम बेयर करना पड़ता है, क्योंकि उसे जाने का खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसे माल तैयार मिल जाता है और उसे सिर्फ वहाँ से लेना होता है। व्हाट डज एक्सपर्ट मीन इन इंटरनेशनल ट्रेड। एक्सपर्ट मीन इंटरनेशनल ट्रेड में एक्सपर्ट की क्या मीनिंग होती है इंटरनेशनल ट्रेड में। द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायर जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर शिपमेंट ऑफ द गुड फ्रॉम द सेलर्स लोकेशन। बायर के ऊपर होती है सारी जिम्मेदारी, सेलर के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। सेलर जो फ्रॉम द लोकेशन, द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर, जो सारी जिम्मेदारी होती है वो बायर के ऊपर होती है, सेलर के ऊपर कोई नहीं जिम्मेदारी होती एक्स वर्क में। बस वो जो सेलर होता है ना वो वेयर हाउस में पहुंचा देता है सामान, बाकी जो सारी जिम्मेदारी होती है वो बायर की होती है। व्हाट डज FOB फ्री ऑन बोर्ड मीन इंटरनेशनल ट्रेड। द सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। वो FOB की क्या मायने होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। द सेलर, इसमें जो है FOB में सेलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं अनटिल द गुड आर लोडेड ऑन द शिप एट द स्पेसिफाइड पोर्ट। सेलर जो होता है वो शिप तक माल लोड कर देता है, बाकी उसके बाद की जिम्मेदारी जो होती है वो बायर की होती है। शिपमेंट करके लोड कर देता है वो शिप के अंदर, उसके बाद जो है वो जो अनलोड करवाता है वो बायर करवाता है। अंडर FOB टर्म्स वेयर डज द शिपमेंट टेक प्लेस। आफ्टर लोडिंग द गुड्स onto a ship at a specific port। उसके बाद है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरेंस ऑफ गुड अंडर FOB टर्म्स। इंश्योरेंस FOB में इंश्योरेंस गुड वो माल की जो इंश्योरेंस होती है वो किसकी जिम्मेदारी होती है, बायर की होती है। व्हाट डज DDP डिलीवर्ड ड्यूटी पेड मीन इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में DDP की मीनिंग क्या होती है। द सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। ड्यूटीज़ और टैक्सेस जो है वो सेलर की जिम्मेदारी होती है। अंडर DDP टर्म्स वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड की जिम्मेदारी किस पर होती है, DDP में सेलर पर होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ DDP डिलीवर ड्यूटी पेड टर्म्स। प्राइमरी पर्पस क्या होता है इसका, टू हेल्प द बायर अवॉइड कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। बायर की बहुत हेल्प हो जाती है, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह से पे खुद नहीं करने पड़ते, बाद में करने पड़ते DDP में, ये पर्पस होता है इसका। ओके, फुल फॉर्म ऑफ इनकोटर्म इंटरनेशनल
इंकोडर्म की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म।